सलाम। आज मैं जिस हस्तरेखा का एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो कतार कंट्री में एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो आइए चलते हैं इनकी हस्तरेखा पे। तो अब सबसे पहले इस हाथ की कलर पे मेरी नज़र जाती है, वो है यहाँ पर रेडिश। जब इस तरह का रेडिश कलर हो जाता है तो सबसे पहले चीज़ होती है व्यक्ति को एडिक्शन लगता है, यानी किसी ना किसी चीज़ की लत लग जाएगी, कुछ ना कुछ व्यसन उसको लगेगा ही लगेगा, कौन सा ना कौन सा टाइप का। दूसरा चीज़, व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है और इसके बीच में, ये बीच वाला पार्ट में यहाँ पे गुलाबी गुलाबी है, तो इसको मनी अट्रैक्टिव हैंड भी कहा जाता है। बट वो किस एज में मनी आएगा और किस एज में नुकसान जाएगा वो रेखाओं पे मालूम पड़ेगा। तो वो वीडियो के अंदर आपको आगे उसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा, इस कलर के कारण व्यक्ति आशावादी और दृढ़ चरित्र वाला होता है। अब चलते हैं हथेली के क्षेत्र पे। अब हथेली का जो क्षेत्र है वो लंबाई ये ज़्यादा है और चौड़ाई उसकी कम है। जब इस तरह का हाथ होता है तो मैंने अभी तक कम से कम 1000 लोगों के हाथ देखे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसे व्यक्तियों का मार्केटिंग स्किल काफ़ी अच्छा होता है और बैठे बैठे कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, ये व्यवहार में सदैव एक समान रहते हैं, समाज के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति चतुर तथा मेधावी स्वभाव के होते हैं। कार्य परिणाम के बारे में इनकी धारणा प्राय सही होती है, यानी पहली जो भी धारणा रखेंगे किसी भी काम के लिए तो वो बराबर सही निकल जाएगी। अपरिचित व्यक्ति को देखकर उसके स्वभाव और चरित्र के बारे में, उसकी प्रतिभा और कौशल पर इनका अनुमान 99.99% वो सही ही होता है। अब चलते हैं अंगूठे पे। अब ये हाथ का फोटो जो है वो टिल्टेड है, सीधा हाथ जैसे यहाँ पे टिल्ट हुआ है ना, तो ये सीधा ऐसा फ़ोटो चाहिए था मुझे। तो उससे ज़्यादा मैं एक प्रेडिक्ट कर सकता था और एज कैलकुलेशन के लिए भी मुझे थोड़ा सही हो जाता था। तो अब चलते हैं अंगूठे पे। तो अंगूठे का जो पहला पोर है वो नुकीला है, तो इसके कारण व्यक्ति काफ़ी नीति कुशल होता है और पहचानने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और कार्य के प्रति काफ़ी जिद्द होती है। सेकेंड पोर जो है यहाँ पर मांसल दिख रहा है। जब यहाँ मांसल होता है तो व्यक्ति की लॉजिक पावर जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा, 10 लोगों के बीच में यानी ज़्यादा लोगों के बीच में अपने हित की बात पटाने में माहिर होते हैं, या वो ऐसी बात बोलेंगे लोग अपने आप इनकी बात सुन के इनके पीछे आ जाएंगे। इस तरह की चीज़ यहाँ से होती है। दूसरा, ये फर्स्ट फोर, ये सेकेंड फोर और यहाँ से ये थर्ड फोर होता है, जो कि ये शुक्र माँ को अटैच होता है। और जो शुक्र ग्रह है वो संतान उत्पादन शक्ति और धन के लिए इनको गिने जाते हैं। तो जब इस पोर पे यहाँ कहीं पर भी अगर त्रिभुज और स्टार बन रहा हो, तो यहाँ पर ये देखो ये स्टार बना है, तो ये मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस है पास्ट के। जब यहाँ स्टार आता है तो व्यक्ति के पर स्त्री से संबंध अपने आप बनते ही है, या ये नहीं बनाना चाहेंगे तो उस एज के दौरान वो अपने आप लेडीज़ या गर्ल्स जो भी है वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है इनके प्रति। साथ में यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज भी है इसके अंदर, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज, या आपके हाथ पे खुद भी आप देख लेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखो यहाँ त्रिभुज, जब त्रिभुज बनते हैं तो ये सभी के लिए यही फल होता है। इससे दूसरा एक चीज़ होता है, व्यक्ति को कामुक शक्ति को ज़्यादा बढ़ाता है, मतलब शरीर सुख की भावना अपने आप ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चलते हैं आपकी हाथ की उंगलियों पे। अब हाथ यहाँ पर लंबा है और उस हिसाब से देखा जाए वो हाथ की उंगलियां छोटी है।
तो उसके कारण व्यक्ति को कोई भी जो कार्य है वो जल्दी चाहिए। लेट प्रोसेस इनको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उंगलियां छोटी है और ये हाथ पीछे लंबा है। निर्णय क्षमता जो होती है वो तुरंत लेंगे, कोई भी निर्णय लेना हो तो। हाथ के नीचे काम करने वाले की संख्या ज़्यादा होती है, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बातें जो है बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाती है। विचारों में जल्दबाज और स्पष्टवादी होते हैं, मुंह फट यानी मुंह पे बोल देंगे फटाफट जो भी बोलना है। तो ये जल्दी जल्दी के कारण ऐसी कोई आपका अनुभव भी होगा कि वो काम डिले हो गए या बिगड़ गए, ऐसा भी होगा। अब उसके बाद में चलते हैं उंगलियों पे। ये है बुध की उंगली और ये सूर्य की, ये दोनों के बीच में गैप है। तो ऐसे व्यक्ति की वाक्पटुता और उनके विचार इस तरह होते हैं कि जब लोगों के सामने ये प्रकट करेंगे तो सामने वाला अवाक हो जाएगा उस बात सुन के। ऐसे भी मतलब ऐसे भी थिंक होती है क्या, इस तरह के विचार होते हैं, काफ़ी उच्च लेवल के विचार होते हैं। उसके बाद में ये बुध पर्वत बुध पर्वत जो होते हैं वो व्यापार के लिए गिने जाते हैं। और ये बुध की उंगली, उसका जो पहला पोर वो लंबा है, साथ में इसके ऊपर ये खड़ी रेखा है। ये खड़ी रेखा आपको व्यापार में काफ़ी वृद्धि करवा के देगी। अब यह सूर्य की उंगली, यहाँ पर सबसे बड़ा एक निगेटिव पॉइंट है, एक ये खड़ी रेखा। ये बहुत कम लोगों के हाथ में आपको मिलेगी। आप खुद भी लोगों के हाथ में देखो, आपको ये रेखा यहाँ पर नहीं मिलेगी। जिसके भी यहाँ ये रेखा आती है वो व्यक्ति ब्लड प्रेशर, शुगर या अटैक, इन 3-4 मतलब हार्ट के डिसीज़ से बहुत त्रस्त हो जाता है और उसको बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे चैनल पे 1.5 साल पहले का एक वीडियो है, वो मैडम इंदौर से बिलोंग करते हैं और वो मैजिस्ट्रेट है, जज है, और उनकी गुड़िया एमडी है, एमबीबीएस एमडी, वो भी महाराष्ट्र से पास आउट है। उन मैडम का हाथ, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, मैंने हाथ देख के बोला कि मैडम बीपी की बहुत आपको समस्या चल रही होगी या नहीं है तो आएगी। तो उनकी आंख में आंसू आ गए थे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हाई बीपी के कारण एक किडनी फेल हो चुकी है और दूसरी फेल होने जा रही है। तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है। तो ये सबसे बड़े निगेटिव पॉइंट है। तो आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, एडिक्शन पूरे कम करने होंगे और एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब ये सूर्य की उंगली और ये गुरु की उंगली, यहाँ देखा जाए तो ये सूर्य की उंगली ज़्यादा है, लंबी है। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी हिम्मती स्वभाव वाला होता है, जेब में 10 रुपये हो तो 100 रुपये का काम निकालेगा, डरेगा नहीं किसी भी चीज़ के लिए। ये है शनि की उंगली। शनि और सूर्य की उंगली के बीच में जब गैप होता है तो व्यक्ति खाओ पियो मौज करो, इस तरह की भी फीलिंग आपको आएगी। तो अब चलते हैं आपकी ग्रहों पे। तो सबसे पहले चलेंगे हम बृहस्पति पे। तो यहाँ पर ये बृहस्पति है। अब बृहस्पति को स्पेस ज़्यादा मिला है, मतलब बड़े है, बट इस साइड से ये ज़्यादा उभार लिए हुए हैं। तो पारिवारिक और सांसारिक सुखों की समस्या आपको ये दिला देगा। एक तो बृहस्पति थोड़े से खराब होने के कारण आपको आपके जन्म स्थल से दूर सेटल होना पड़ेगा, मतलब परिवार से दूर रहना पड़ेगा। तो माता पिता से वो तो दूर आप रहे ही है, 23 साल से कतार में रह रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है। उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ, जो भी किसी का गुरु ग्रह खराब हो उसको अपने जन्म स्थल से 500 से 1000 किलोमीटर के बीच रहना चाहिए, तो उसकी ग्रोथ होती है। अगर वो जन्म स्थल पे आके कोई करे, अपना बिजनेस स्टार्ट करे, अपना कुछ काम स्टार्ट करे, तो वो पूरा विफल हो जाता है। ये मेरे एक्सपीरियंस है। दूसरा, ज़्यादा बड़ा गुरु होने के कारण आपको आपके हाथ के अंदर टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। अगर आप खाना बनाने चाहते हैं, कभी फूड का बिजनेस करना चाहते हैं, होटल लाइन चलाना चाहते हैं, तो वो भी अच्छी खासी चलती है ऐसे व्यक्तियों की। गुरु ज़्यादा बड़ा होने के कारण आपको बड़े बड़े व्यक्तियों के संपर्क और राजनीतिक क्षेत्र वाले लोगों से भी आपके संपर्क अपने आप आएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टार है। स्टार ये सूर्य का प्रतीक माना गया है। अब सूर्य और गुरु एक साथ आ जाते हैं।
तो आपके जीवन में काफ़ी ह्यूज लेवल के व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे, जिसकी बहुत आसानी है, वो सब लोग आपके टच में, कांटेक्ट में आते रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, 2 है, तो इसको टीचिंग स्क्वायर कहते हैं। तो व्यक्ति टीचिंग क्वालिटी में काफ़ी मास्टर होता है, लोगों को अच्छी खासे आप टीच करते होंगे। ये एक यहाँ पे बहुत बड़ा क्रॉस है, क्रॉस शनि का है। जब गुरु पे क्रॉस आता है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी काफ़ी होशियार होती है। आप यहाँ आंख मिचकते समय आपकी वाइफ को, यानी मैडम जी को पता चलता होगा आपको क्या चाहिए। ये और किसी किसी को ससुराल पक्ष से भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है यहाँ क्रॉस के कारण। उसके बाद में मुझे एक यहाँ पर एक त्रिभुज लग रहा है, नज़र आ रहा है, इसके बीच में एक त्रिभुज है उसके अंदर, और एक यहाँ पर भी त्रिभुज है। जब गुरु पे त्रिभुज आता है, त्रिभुज मंगल का सिंबल है, मंगल और गुरु एक साथ, यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर राजनीति काफ़ी अच्छी होती है। अब राजनीति मतलब राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ के चुनाव के लिए खड़े रहना, वो बात नहीं। व्यक्ति जीवन जीता है तो उसको हर रोज़ भी कुछ ना कुछ राजनीति करने पड़ती है, तो उस चीज़ में भी व्यक्ति माहिर होता है। तो यहाँ पर मुझे जो जो सिंबल दिखे मैंने उसके ऊपर नोट किया। अब आगे चलते हैं शनि पे। अब शनि इतने दायरे में है, ये ज़्यादा डेप्थ में बैठे भी नहीं है और ज़्यादा उभरे भी नहीं है। तो पहले का समय थोड़ा स्ट्रगल में जाता है, बाद में व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे ग्रोथ आना शुरू हो जाती है इस तरह के शनि के कारण। अब सबसे पहले यहाँ पर मेरी नज़र जाती है ये अर्ध शुक्र वलय पे। अब जो भी इंडिया में लोग मैंने देखे हैं अर्ध शुक्र वलय वाले, उनका एक प्रॉब्लम होता है मूड स्विंग वाला, मूड चेंज होता रहेगा। दूसरा, ये शुक्र के लिए अटैच है, इसके कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनते हैं। और तीसरा, शुक्र जो है वो धन के लिए कारक है, इसकी वजह से इंडिया के अंदर मैंने देखा है मिनिमम 50, 1 लाख 2 लाख तो व्यक्ति कमाता ही। आप विदेश में बैठे हैं, वहाँ की करेंसी के अनुसार आप तो ज़्यादा ही कमाएंगे। ये इसका ये फल है। अब ये है आपकी धन रेखा, और उस पर ये शुक्र वलय से कट लगा, यानी क्रॉस बन गया। शनि पे क्रॉस, यानी शनि की दृष्टि शनि पे, तो इस तरह का सिंबल हो तो व्यक्ति को एक्सीडेंट होने के चांसेस 100%। इसको एक्सीडेंट प्रोन साइन कहा जाता है। डेफिनेटली एक्सीडेंट होता ही है यहाँ क्रॉस होने के कारण। उसके बाद में यहाँ मुझे दिखाई दिया एक त्रिभुज। यहाँ त्रिभुज होने से व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसकी इच्छा ऑकल्ट साइंस के अंदर आएगी ही आएगी, जैसे वास्तु, न्यूमरोलॉजी या हस्तरेखा, इसमें उसकी रुचि अपने आप बढ़ेगी। दूसरा, यहाँ त्रिभुज होने से गूढ़ ज्ञान में व्यक्ति माहिरत हासिल होता है। गूढ़ ज्ञान आपके पास बहुत रहेगा, पुरानी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगेगी, उसको देखना, ये करना, रहस्यमय जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा ध्यान जाएगा आपका। अब उसके बाद में चलते हैं आगे सूर्य पे। अब हस्तरेखा के अनुसार देखा जाए तो हर 3-4 साल में छोटी छोटी रेखाएं चेंज होती है, छोटी रेखाएं, बड़ी नहीं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। बट मैंने आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस किया है, उसका भी वीडियो बनने जा रहा है आपका। वहाँ पे सूर्य बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी रेखा ज़्यादा होने के कारण मैं थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ, लेकिन वो कुछ समय के लिए है, बाद में ये भी निकल जाएगा। बट सूर्य का अच्छा आपके ऊपर छाया है, उसकी अच्छी छाया है सूर्य देवता की। सूर्य जो है वो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सफलता और उसके पीछे धन, यानी जो यश रेखा जो यहाँ होती है वो सूर्य पे जाती है। उसका नाम ही है यश रेखा, सूर्य रेखा दूसरा नाम। तो उसके कारण व्यक्ति को काफ़ी अच्छा धन और मान सम्मान ये सब मिलता है। यहाँ पर एक क्रॉस बना है बड़ा, इस क्रॉस के कारण आपको
आँख की ज़्यादा तकलीफ देगा। आँख और हृदय, हार्ट के रिलेटेड, ये दो चीज़ को ज़्यादा परेशान करेगा ये क्रॉस। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को पिता से काफ़ी दूर रहना पड़ता है पहले से ही, या पिता के साथ में भी रहे तो पिता ये कहेंगे तो आप भी कहेंगे, विचार में थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है। तीसरा पॉइंट ये है, जैसे ही व्यक्ति ने कुछ नया काम ले लिया, ग्रोथ कर ली, कुछ ना कुछ चीज़ इस वजह से उसमें थोड़ी बहुत रुकावट या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है इस क्रॉस के कारण। यहाँ पर एक बहुत बड़ा त्रिभुज बना है। इस त्रिभुज के कारण आप जो भी मन में इच्छा रखोगे, धीरे धीरे वो सब इच्छा पूर्ति आपकी डेफिनेटली होगी। इसी त्रिभुज के ऊपर एक रेखा नीचे आ रही है, तो ये सिंबल बनता है फ्लैग का। इसको झंडा बोलते हैं हस्तरेखा के अनुसार। तो व्यक्ति जहाँ पर भी जाएगा ये अपना फ्लैग फड़का के ही आएगा, मतलब झंडा लगा के ही आएगा, ये इसका मीनिंग है। दूसरी बात यहाँ अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ी इस रेखा से ये वाला एक फिश का साइन बना है। ये एक्चुअली इस दोनों के बीच में बनता है इसे, लेकिन ये बहुत बड़ा बना है एक फिश का साइन। जब इस तरह की सिंबल बनता है तो व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल काम में फ़ायदा होता है, विदेश में सफलता डेफिनेटली मिलती है। जो लोग चेस खेले हैं मलेशिया में, उन 4-5 लोगों के मैंने हस्तरेखा देखी तो सभी के यहाँ पर फिश साइन होती थी और उनको सफलता मिली थी। तो इंटरनेशनल लेवल काम में यहाँ पर आपको ये फिश साइन जो है आपको काफ़ी लाभ देगी, यश, मान, सम्मान और आपकी कीर्ति प्राप्त होगी। और वो सूर्य पर्वत पे है, तो इसीलिए आपके ऊपर सूर्य की छाया है और बहुत आपको लाभ करके देंगे सूर्य देवता। उसके बाद में एक रेखा, ये बहुत बड़ी लंबी वाली, जो ये बेसिक ज्ञान वाली रेखा, तो ये बचपन से ही आपके अंदर बेसिक ज्ञान रहा हुआ है। लोग आपको बचपन से ही कुछ ना कुछ सलाह पूछते होंगे, ये करे क्या यार, वो करे क्या, ये बचपन से ही सिलसिला चलता आ रहा होगा, ये बेसिक ज्ञान बचपन का है आपका। उसके बाद में एक यहाँ पर बहुत बड़ा स्क्वायर बना है, इसको बोलते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज साइन। मल्टीपल प्रॉपर्टी आपके पास तो होगी, विदेश में इतना आप कमा रहे हैं तो मल्टीपल प्रॉपर्टी तो आएगी। बट उसका दूसरा ये फ़ायदा है, मल्टी सिटी और मल्टी कंट्री में भी काम शुरू कर सकते हैं और वो चलेगा डेफिनेटली इस स्क्वायर के कारण। अब दूसरा, ये फ़ोटो पे अभी क्या इंक नहीं लगाई हुई है और साथ में जिस तरह की क्लियरिटी चाहिए वो क्लियरिटी नहीं है, लेकिन बॉस होने के कारण मैंने उनको ज़्यादा रिपीट नहीं बोला कि आप इंक लगा लो या और क्लियरिटी वाले फ़ोटो दो। तो जैसे है उसके ऊपर मैं ये कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। बट यहाँ धुंधला धुंधला मुझे ज़रूर दिख रहा है, इस एरिया में एक फिश का साइन है और ये बीचों बीच है सूर्य पर्वत के, और यही साइन है जिसकी वजह से आपको लाखों रुपए उसने कमा के दिए और आपका नाम कमाया है। आपने जो भी कुछ हुआ है इस वजह से हुआ है, इस सूर्य के बीच में है, यानी सूर्य का प्रकोप है, इस सूर्य की छाया। अब यहाँ पर ये जो छोटी छोटी अंदरूनी ज़्यादा रेखाएं इस तरह की हो रही है, तो इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति के अनेक टाइप के विचार चलते रहते हैं, यानी एक ही चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, अलग अलग कार्य में करने की इच्छा होगी और ध्यान भटकेगा इस ज़्यादा रेखाओं के कारण। और इससे दूसरा भी एक है कि कार्यों में अड़चनी ला के देता है ये ज़्यादा रेखा होने के कारण। अब उसके बाद में चलते हैं बुध पर्वत पे। अब बुध देवता जो हैं वो भौतिक समृद्धि के लिए और व्यापार के लिए गिने जाते हैं और यहाँ पर वो अच्छी स्थिति में है। इसकी वजह से आप तीव्र बुद्धि के शोध कार्य करने वाले होंगे, योजनाबद्ध जीवन यापन करते होंगे, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर एकाधिक रेखा हैं, इसके कारण व्यक्ति की प्रबल व्यापारिक वृद्धि होगी, साथ में हीलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, दूसरों को हील करने के लिए काफ़ी होशियार।
लोगों को समझाने में मास्टर, बोलने की कला अच्छी, लोग सामने से आके आपको बात करेंगे, दिखने में सुंदर जवानी के समय में। जिसका बूद अच्छा रहता है वो दिखने में सुंदर होता ही है, भले वो उसका कलर थोड़ा सा काला सावला भी हो, लेकिन नाक ये मतलब दिखने में वो अट्रैक्टिव ही लगेगा। है ये एक यहाँ पर वर्ग का चिन्ह है, यानी जिसको अपन स्क्वायर कहते हैं, ये वाला। जब यहाँ पर स्क्वायर आता है तो व्यक्ति किसी भी चीज़ में जब भी फंसे जीवन में, तो वहाँ से वो सही सलामत बाहर निकलेगा, उसको फरिश्ता मिल जाता है, हर बार फरिश्ता मिलेगा, हर जहाँ पर भी रॉन्ग होगा। एक ये रेखा जो है वो बाहर निकली इस तरह की। जब इस तरह की ये रेखा निकलती है तो इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेखा कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस भी करना चाहिए। अगर आपका जो भी बिज़नेस चल रहा है उसमें अगर आप अलग अलग कंट्रियों से मटेरियल मंगाते हैं, ये करते हैं, तो वो उसमें आ ही जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। यहाँ पर ये दोनों के बीच में होती है विवाह रेखा। अब इस तरह का एंगल का फोटो नहीं है, बट ऊपर से मुझे ये दिख रहा है, ये विवाह रेखा झुकी है हृदय रेखा के ऊपर। जब ये है हृदय रेखा, जब हृदय रेखा के ऊपर रेखा झुकती है तो व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो बोल बोल करने वाला होता है। यानी मैडम आपको बात करते होंगे, बोल बोल करते होंगे, किसी न किसी बात पर चलती होगी। अब उसके बाद में चलते हैं मंगल पे। ये एक मंगल है और ये एक मंगल है, दोनों मंगल काफ़ी उभार लिए हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा बहुत आता है, नाक पे ही बैठा रहता है। ज़मीन से जुड़े कार्यों में अच्छा लाभ होता है, कंस्ट्रक्शन से कार्य में लाभ होगा। फिर पेट्रोलियम चीज़ों से अच्छे व्यक्तियों को लाभ होगा इसके कारण। बट ये इतने मंगल हाई होने के कारण व्यक्ति को ओल्ड एज में ब्लड के रिलेटेड की समस्या होती है, उसके डिसीज़ कुछ ना कुछ होता ही है ब्लड के रिलेटेड, क्योंकि ये गुस्से के कारण वो चीज़ें अपने आप शरीर में होती है। भले अभी उम्र के साथ गुस्सा कम हो गया हो, पहले तो आपको गुस्सा आता ही होगा। अब चलते हैं ये मंगल पे। ये काफ़ी उभार लिया हुआ है, तो इसके कारण आप किसी से भी दबकर कभी भी समझौता नहीं करेंगे या किसी के अंडर में कभी ये नहीं करेंगे। शासन करने की प्रवृत्ति अपने आप आएगी और आप शासक बनोगे। अपने सामने अन्याय होते हुए कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। स्वभाव बहुत तर्कशाली होगा आपका। यहाँ पर ये 2 से 3 खड़ी रेखाएं हैं, तो ये व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का दर्शन करवाती है। ये रेखा अलग है, इसका मैं रेखाओं के अंदर बताऊंगा। ये छोटी छोटी रेखा थी, इसका मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो इसके कारण 2 से 3 बार कोर्ट कचहरी का दर्शन होता है। जितनी बड़ी लॉन्ग रेखा उतने समय के लिए वो केस कोर्ट में चलता। दूसरा, ऐसे व्यक्ति किसी को भी मिलेंगे फर्स्ट टाइम तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं, हम इसके पहले भी हम दोस्त थे, पहले मिले हैं, इस तरह से फीलिंग और भावना से बात करते हैं हर व्यक्ति से। अब चलते बाहर की मंगल पे। ये काफ़ी उभार लिया हुआ है, तो शरीर में काफ़ी एनर्जी होगी भरपूर आपके। किसी न किसी स्पोर्ट में अच्छे जानकार होंगे, खेलने में, भले अभी ना हो तो पहले होंगे ही। अब यहाँ पर ये काफ़ी सारी खड़ी रेखा हैं, तो इससे व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती है, तो मन को चिंता लगी रहती है, सोच बहुत लगी रहती है इस खड़ी रेखाओं के कारण। ये जिस दिन भी निकलेगी उस दिन से आपका वो जो सोचने का ज़्यादा ये है वो कम हो जाएगा अपने आप। अब चलते हैं आपकी चंद्रमा पे। चंद्र जो है वो व्यक्ति की काव्य, कल्पना, मानसिक तनाव का कारक ग्रह है। यानी चंद्रमा ब्रेन पे कमांड है व्यक्ति के, वो उनका आधिपत्य वहाँ पर है। तो चंद्र उभार लिया होता है तो व्यक्ति अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ये किसी को भी धोखा नहीं दे सकता है ऐसा व्यक्ति। प्रकृति प्रेमी हैं आप, छल कपट ईर्ष्या द्वेष घृणा से दूर रहेंगे। चंद्र पानी और दूध का कारक ग्रह है और पेड़ पौधों का, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग।
तो दूध और पानी इस चीज़ का आप धंधा करोगे, बिजनेस करोगे, उसमें आपको महारत हासिल होगी, जीवन में खूब आगे बढ़ोगे। चंद्रमा विदेश का कारक माना जाता है। किसी को विदेश जाना हो तो चंद्रमा देखा जाता है सबसे पहले। विदेश सेटल होना हो, विदेश जाना हो, विदेश से काम करना हो, सब चंद्रमा पे देखा जाता है। और आपकी धन रेखा भी अगर सूर्य के ऊपर मुड़ रही हो, यानी सूर्य के ऊपर ज़्यादा देख रही हो, तो भी व्यक्ति विदेश स्टे हो जाता है। ये मेरे एक्सपीरियंस है। अभी तक 1000 लोगों के हाथ देखे, अलग अलग, सभी क्षेत्र के अलग अलग तक, इसलिए मुझे ये पता है। तो हाँ, ये चंद्रमा के ऊपर से मैं बोल रहा था कि सब पानी के कारक है, तो वो व्यक्ति समुद्र के उस पार जाता है, इसलिए उसको उसमें गिना जाता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। चंद्रमा के ऊपर जब त्रिभुज आता है तो व्यक्ति विदेश सेटल होता है, विदेश से उसकी धन प्राप्ति होती है, धन लाभ होगा, और व्यक्ति काव्य कविता भी अच्छे खासा कर सकता है। ये उसका पॉइंट है। अब यहाँ पर एक ये बड़ी रेखा से क्रॉस बन गया है। जब यहाँ क्रॉस बनता है तो समुद्र किनारे नहर, बड़ी रिवर जहाँ ज़्यादा पानी बहता हो, ऊंची इमारत और रास्ते पे चल रहे हुए जानवर या घोड़ा, इनसे सतर्क रहना चाहिए। कभी ना कभी कुछ ना कुछ हादसा ज़रूर होता है ऐसे व्यक्तियों के साथ में, यहाँ क्रॉस होने के कारण। यहाँ से आप सतर्क रहिए। एक रेखा यहाँ से ये बाहर निकल रही है और एक छोटी छोटी ये रेखा यहाँ पर इस तरह की ज़्यादा है। तो चंद्रमा पे ये ज़्यादा रेखा होने के कारण आपको पेट के हाजमे की तकलीफ देगा, यानी अपचन जैसा, या एसिडिटी, या आपको सुबह 1 या 2 बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। यानी इन 3-4 चीज़ों में से कुछ ना कुछ चीज़ आपको वो देगा ही देगा। भले आज नहीं हो तो कल तो देगा ही देगा, या हो सकता है इसके पहले होगी, आपने मेडिसिन लेके वो कम हो गई हो, कुछ ना कुछ ये कभी ना कभी करवाएगा ही करवाएगा। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि चंद्रमा के ऊपर के साइन बहुत अच्छे हैं, तो आपको पानी के रिलेटेड के धंधे में काफ़ी आगे ले जाएगा और विदेश से ही धन लाभ होगा। वो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा भी बता रहा है, साथ में एक रेखा बाहर बाइफोर्क निकली है जीवन रेखा से। जीवन रेखा मतलब ये अपना जीवन है, हम यहाँ जी रहे हैं, और वहाँ से एक रेखा चंद्र पे आती है। तो चंद्र का है विदेश का कारक, और ये क्या है, जीवन। तो ये जब दोनों का मिलन होता है ना, तो व्यक्ति को डेफिनेटली विदेश में जाना ही चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ होगी। वो इंडिया में रहेगा वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल है सब। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी शुक्र पे। इतना स्पेस ये शुक्र देवता का है। शुक्र जो है वो सौंदर्य, विलासिता, काम वासना, सेक्स, उत्पादन शक्ति, इसके लिए गिने जाते हैं, और साथ में स्वास्थ्य भी। तो यहाँ पर आपका शुक्र जो है काफ़ी उभार लिया हुआ है, गेंद की तरह है। तो आपका व्यक्तित्व जो होगा वो आकर्षक होगा। आपत्ति काल में भी आप हंसते रहते होंगे और अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। आपको लग्जरी लाइफ अच्छी खासी उसने दिलाई होगी और मिली भी होगी। दूसरा, ये ज़्यादा उभारले होने के कारण शरीर सुख की भावना ज़्यादा बढ़ा देगा अपने आप माइंड में। इसके ऊपर सब त्रिभुज बने हो इतने एरिया में, अपने आप स्त्रियां अट्रैक्ट होगी और वो आपके संबंध बनेंगे, ये भी वो करवाएगा। आप ना चाहोगे तो भी अपने आप होगा, क्योंकि ये ऊपर वाले ने दिया हुआ है, इसको हम कम नहीं कर सकते। इसको दबाना चाहेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है बॉडी पे। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अतिथि देवो भव होता है। शुक्र जिनका उभार लिया होता है, कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसको काफ़ी अच्छे ये करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ केतु स्थित होते हैं, तो ये उभार लिए हुए हैं, और यहाँ पर सब मणिबंध की रेखा पे योग के सिंबल बने हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पे, अपने यानी अपनी जंग लड़के उसमें ही वो आगे बढ़ते हैं, जिनका भी केतु अच्छा हो और वहाँ पर वो योग के सिंबल्स हो। तो ये था आपकी पार्ट 1 का वीडियो।
पार्ट 2 के वीडियो में आपकी रेखाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।